नमस्कार, मैं आशा त्रिपाठी शुक्ला हिंदी लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको सिविल प्रक्रिया संहिता धारा 95 से लेकर के धारा 98 तक बताऊंगी। इससे पहले की वीडियो में हम आपको धारा 94 तक बता चुके हैं, तो अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ सबसे पहले आप उन वीडियो को देख लीजिए। इससे क्या होगा कि आपको आगे की धाराएं समझने में आसानी होगी। आइए चलते हैं सिविल प्रक्रिया संहिता धारा 95 पर। तो सिविल प्रक्रिया संहिता धारा 95 क्या कहती है? इसमें पर्याप्त कारणों की वजह से जो गिरफ्तारी होती है, जो कुर्की होती है, जो व्यादेश करने के लिए प्रतिकूल जो होता है, जहाँ पर किसी भी वाद में जिसमें पहले की धारा लगी हुई है, पहले कोई गिरफ्तारी हुई है, कुर्की हुई है, ये सब अगर ले ली गई है या फिर अस्थायी व्यादेश किया गया है, तो इसमें न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि उसे गिरफ्तारी या कुर्की या व्यादेश के लिए जो आवेदन था वह अपर्याप्त आधार पर दिया गया था, या फिर वादी का कोई उसमें वाद जो है वह असफल हो गया है और न्यायालय को यह लगता है कि उसके द्वारा जो वाद संस्थित किए गए थे वह वाद का कोई आधार नहीं था। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर प्रतिवादी न्यायालय के पास आवेदन कर सकता है कि इस वाद पर आपने जो आदेश दिया था, जो 50,000 से ऊपर का था, और उसके लिए न्यायालय में वाद दायर कर सकता है। अगर कोई भी वादी है वह प्रतिवादी से 50,000 रुपये से ज़्यादा का अगर मुआवजा चाहता है तो उसको उसके लिए अलग से वाद दायर करना पड़ेगा। यानी कि 50,000 तक अगर वह मुआवजा चाहता है प्रतिवादी, तो उसके लिए वह वादी पर धारा 95 सिविल प्रक्रिया संहिता धारा 95 के अनुसार वाद दायर कर सकता है। ठीक है, यह इस धारा में बताया गया है। अब आइए देखते हैं सिविल प्रक्रिया संहिता धारा 96 क्या कहती है। तो सिविल प्रक्रिया संहिता धारा 96 यानी कि सीपीसी की धारा 96 में यह प्रावधान किया गया है कि किसी भी डिक्री के लिए एक अगर पीड़ित पक्ष है जो कि एक न्यायालय के द्वारा अपने मूल अधिकार क्षेत्र का अगर प्रयोग करते हुए यह धारा पारित किया गया है, तो उसको उस उद्देश्य के लिए यानी कि नमित उच्च प्राधिकारी को अपील करने का कम से कम एक अधिकार उसको मिलेगा ही मिलेगा, जब तक कि किसी भी कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं हुआ हो। अपील जो है वह किसी भी न्यायालय के द्वारा मूल अधिकार क्षेत्र के प्रयोग करने वाले अधिकृत जो अपीलीय न्यायालय हैं उसमें पारित किसी भी डिक्री से हो सकती है। ठीक है, सिवाय जहां स्पष्ट रूप से निषिद्ध हो। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है, बहुत अच्छा केस है, एग्जाम में भी पूछा जाता है, चाहे वह आपका जे का एग्जाम हो, चाहे एलएलएम का एग्जाम हो, या फिर अन्य कोई लॉ रिलेटेड एग्जाम है आपको तो उसमें भी पूछा जाता है। जैसे पोन्नालागू अंबानी बनाम स्टेट ऑफ मद्रास मामला, ये केस इम्पोर्टेंट है और परीक्षार्थियों के लिए यह एग्जाम में अक्सर पूछा जा सकता है, तो आप इसको अच्छे से ध्यान रखिए। ठीक है, वीडियो को पूरा देखते रहिए जिससे कि आपको सारी धाराएं आराम से अच्छे से समझ में आएंगी। तो पोन्नालागू अंबानी बनाम स्टेट ऑफ मद्रास में यह बताया गया था कि जो अपील की अनुमति है, वह उन्हीं को दी जानी चाहिए जो भले ही मुकदमे के पक्षकार ना हो, लेकिन वे संबंधित आदेश या फैसले से वो प्रभावित हो रहे होते हैं, और यदि नहीं तो वह अन्य मुकदमों में उसकी सत्यता पर सवाल उठाने से वंचित रह जाएंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो उस जो मुकदमे की सत्यता है वो सबके सामने प्रकट नहीं होगा। इस बात में यही बताया गया। कोर्ट ने एक वर्ड और भी बोला, एक शब्द और भी बोला, कहा कि जो पीड़ित व्यक्ति है उसकी अभिव्यक्ति में वह व्यक्ति शामिल नहीं होता है जिन्हें मानसिक या आभासी आघात होता है। मानसिक मतलब कोई मानसिक बीमारी है, या मतलब वो किसी चीज़ से उनको बहुत आघात लगी हुई है, बहुत चोट लगी हुई है, तो ये व्यक्ति इसमें शामिल नहीं होगा, बल्कि पीड़ित व्यक्ति अनिवार्यता तौर पर वह व्यक्ति होना चाहिए जिनके हित में बुरी तरह प्रभावी हुए हों और उनके अधिकार जोखिम में पड़ चुके हों। ऐसा व्यक्ति पीड़ित पक्षकार में आएगा। किसी भी व्यक्ति के किसी भी निर्णय के विरुद्ध अपील करने का अधिकार तब तक नहीं मिलता है जब तक कि वह वाद का पक्षकार ना हो, सिवाय न्यायालय की विशेष अनुमति में।
इसमें अपील के अधिकार पर विचार करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए क्या, जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है कि ऐसा व्यक्ति जो निर्णय या वाद से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ हो और जो प्रत्येक मामले में एक निर्धारित किए जाने वाले तथ्य का प्रश्न बनता हो। ठीक है। अब धारा 96 सबसेक्शन 2 में क्या बताया गया, तो धारा 96 सबसेक्शन 2 में बताया गया है कि जो पहली अपील है जिसमें प्रतिवादी मुकदमे के जो गुण दोष के आधार पर यह तर्क दे सकता है कि वादी द्वारा जो चलाया गया रिकॉर्ड सामग्री है उसके पक्ष में डिक्री पारित करने के लिए पर्याप्त नहीं थी, या फिर यह वाद अन्यथा चलाने जाने वाले योग्य नहीं था, या फिर इसे वैकल्पिक रूप से एक ऐसे एक पक्षीय डिक्री को रद्द करने के लिए या आवेदन प्रस्तुत किया गया है। ये दोनों उपाय क्या होते हैं, समवर्ती प्रकृति के हो सकते हैं, एक पक्षीय डिक्री के खिलाफ हो सकते हैं, अपील में अपीलीय अदालत ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित एक पक्षीय डिक्री के औचित्य या फिर अन्यथा के लिए प्रश्न पर जाने के लिए सक्षम हो सकते हैं। ये धारा 96 सबसेक्शन 2 में बताया गया है। अब आइए देखते हैं कि धारा 96 सबसेक्शन 3 में क्या बताया गया है। इसमें जो डिक्री है इस पर रोक लगाने के लिए जो व्यापक सिद्धांत है इस पर यह आधारित है, यानी कि यह धारा यह घोषणा करती है कि पार्टियों की सहमति से पारित कोई भी डिक्री वह अपीलीय योग्य नहीं होगी, जबकि एक अपील एक सहमति डिक्री के खिलाफ हो सकती है। इसमें मामले में आधार यह बताया गया है कि जो सहमति डिक्री है जो एक कानून के उल्लंघन में गैर कानूनी है या फिर परिषद के पास कोई अधिकार नहीं था कि वह अपील कर सकता था, वह इसमें शामिल होंगी। ठीक है। सबसेक्शन धारा 96 सिविल प्रक्रिया संहिता धारा 96 सबसेक्शन 4 में ऐसे मामले आएंगे जिसमें कानून के बिंदुओं को छोड़ करके कोई अपील पर रोक लगाती है, जहां पर क्या होगा कि मूल मुकदमे की विषय वस्तु कुछ और थी लेकिन न्यायालय को कुछ और बताया गया है। इसमें संज्ञेय रूप से 10,000 रुपये से अधिक की अपील नहीं होगी। इसका प्रावधान का अंतर्निहित उद्देश्य क्या है कि छोटे छोटे जो मामले हैं उसमें अपीलों की संख्या ज़्यादा ना हो, यानी कि उनका अपील की संख्या कम हो और जिससे उसका निवारण हो सके। ये तो रही आपकी सिविल प्रक्रिया संहिता धारा 96। अब आइए देखते हैं सिविल प्रक्रिया संहिता धारा 97 क्या कहती है। तो सिविल प्रक्रिया संहिता धारा 97 के अनुसार जो प्रारंभिक डिग्री है उसके खिलाफ यदि कोई अपील की गई है तो अपील करने में यदि विफलता मिलती है या फिर अंतिम डिग्री के खिलाफ अपील में किसी भी आपत्ति को ठहराने पर किसी भी आपत्ति को उठाने पर रोक लगाया गया है, तो इसमें एक बात यह भी बताया गया है कि जिससे मतलब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, वह बात एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। शुबाना बनाम सुबाना के मामले में इसमें न्यायालय ने यह प्रावधान किया कि खंड का उद्देश्य क्या होता है। खंड का उद्देश्य यह है कि जो प्रारंभिक डिग्री के चरण में जो पार्टियों द्वारा पूछे गए और न्यायालय द्वारा तय किए गए प्रश्न हैं उनका पुनः आंदोलन के लिए नहीं जा सकते। ठीक है। अगर इसके खिलाफ कोई अपील नहीं की जाती है तो आप ये मान लेंगे कि यह अंतिम रूप से तय है और यह निर्णय लिया गया है। ठीक है। यही धारा 97 बताती है। सिविल प्रक्रिया संहिता धारा 97। सिविल प्रक्रिया संहिता धारा 98 क्या कहती है आपको बताते हैं। तो सिविल प्रक्रिया संहिता धारा 98 कहती है कि भाषा की अनिवार्यता, यानी कि इसका उद्देश्य क्या है कि किसी भी तथ्य के प्रश्न पर यदि कोई मतभेद की स्थिति होती है तो ऐसे केस में क्या होगा, निचली अदालत द्वारा व्यक्त विचारों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और उसकी पुष्टि भी की जानी चाहिए। अपीलीय अदालत जो तथ्यों की खोज की शुद्धता है उसकी जांच नहीं कर सकती है और किसी भी दृष्टिकोण से शुद्धता पर निर्णय नहीं ले सकती है। यही इस धारा में बताया गया है कि भाई आप कुछ भी करिए, आप किसी तरह से उसको क्लैरिफाई कीजिए, लेकिन जो अपीलीय अदालत है वह निचली अदालत के जो तथ्य दिए गए हैं उसकी खोज पर आप आंच नहीं आने देंगे, उसकी खोज पर आप कोई शुद्धता की जांच नहीं करेंगे। यही इस धारा में बताया गया है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।
बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि हमारी वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। धन्यवाद।